नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश में यूसीसी का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। जैसे ही 2 फरवरी के दिन उत्तराखंड का ड्राफ्ट आया जिसमें 13 पॉइंटों की ड्राफ्टिंग की गई, उसमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, शादी की जो उम्र है वो समान करने की बात कही गई है, बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही गई है और भी जो है कई उसमें जो है पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर उन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए हम शहर मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। इस ड्राफ्टिंग पर, यूसीसी पर, अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो क्या मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम जो समाज है वो उसका स्वागत करेगा या नहीं? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है इस देश में जो लगातार यूसीसी का विरोध करता आया है। तो चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। ये जो यूसीसी की बात चल रही है देश में, आप इससे सहमत हैं या नहीं? देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? जी, लागू होना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन देश में जो एक तबका है वो इस बात का विरोध करता है कि यूसीसी गलत है। यूसीसी जो है, जो इस्लामिक मान्यताएं हैं, इस्लाम धर्म में जो है वो इंटरफेयर करता है, उन चीज़ों को जो है डिस्टर्ब करता है। ये 90% इस्लाम को ही लागू करता है। 90% इस्लाम को, शरीयत को ही ये लागू करता है। और जो इस मुद्दे पे जो है हिंदुस्तान की आवाम को, मुस्लिम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक राजनीति चमकाने वाली बात है। कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिल के बैठ के हल निकाला जा सकता है। ये मुसलमानों के फ़ायदे के ही लिए साबित होगा। अच्छा, अगर मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र हिंदू लड़कियां या जो और समाज हैं उन लड़कियों की शादी की उम्र बराबर कर देते हैं, जिस तरीके से ड्राफ्टिंग में कहा गया उत्तराखंड के कि ग्रेजुएशन के बाद जो है लड़की शादी कर सकती है, तो वो एक सही कदम है या गलत? क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और अभी कोई ऐसा, आप बहुत ही रेयर केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कि बच्ची को अनमेच्योर उम्र में शादी की जाती है। वरना अभी मुस्लिम समाज में आप अगर सर्वे करेंगे तो 22 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल तक की एज में, मैक्सिमम इसी एज में लड़कियों की शादी हो रही है। अच्छा, असम के एक नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका कहना है, उन्होंने हिंदुओं पर तंज कसा था कि हिंदू जो है 40 साल की उम्र में शादी करते हैं तो बच्चे जो है लेट पैदा होते हैं, तो फिर वो क्या ही करते हैं, इसलिए लड़कियों की जो है उम्र जल्दी, मतलब शादी जल्दी कर देनी चाहिए जिससे अच्छे बच्चे पैदा हों, ज़्यादा बच्चे पैदा हों। क्या सिर्फ मुस्लिम जो औरतें हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं? नहीं नहीं, वो उन्हें अपनी उम्र के एतबार से इस तरीके के बयान पब्लिकली नहीं देने चाहिए। ये बिल्कुल इस तरीके के गलत बयानबाजी करना, ये समाज की धार्मिक भावना को ही भड़काना है। इनका कोई औचित्य नहीं है ऐसे बयानों का। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा इस मुल्क के मुसलमानों से, यहाँ पर करीब 150 के करीब अलग अलग जाति बिरादरियों के, कबीलों के पर्सनल लॉ हैं। चलिए मैं आपके पास आऊँगा अभी। अच्छा, आप बताइए, आपको जो है यूसीसी देश में अगर लागू होता है वो होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, पूरे समर्थन में है एकदम यूसीसी कानून के। तो जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो यूसीसी का समर्थन करता है, स्वागत करता है? बिल्कुल स्वागत करता है, हम भी पूरा स्वागत करते हैं, दिल जान से स्वागत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविश अंसारी है। रविश अंसारी। तो आप यूसीसी सुना होगा आपने, यूसीसी देश में लाने की मांग चल रही है, तो यूसीसी आना चाहिए नहीं? यूसीसी बिल्कुल आना चाहिए और हम दिल खोल के यूसीसी का स्वागत करते हैं। सरकार का जो फैसला है वो हम उसका स्वागत करते हैं। यूसीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हलाला, तलाक बिद्दत और जो संपत्ति का जो अधिकार है उनमें समानता का अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आदि आबादी पर जोर देते हैं, आदि आबादी की बात करते हैं और उन्हें समानता का अधिकार देने की बात करते हैं, वो शिक्षा की हो, संपत्ति की हो या फिर कोई और भी मामले हो, तो मुसलमान जो समाज है वो इस चीज़ का पक्षधर है कि यूसीसी आए और मुस्लिम महिलाएं जो हैं उन्हें इन कुरीतियों से जो है छुटकारा मिले। जैसे हलाला जैसे शब्द सुनते हैं हम, तलाक बिद्दत जैसे जो शब्द सुनते हैं। जी जी जी, इनका सबका सही बात है, बिल्कुल एकदम आपकी कानून जो है बिल्कुल सही है, एकदम कोई बात नहीं। यूसीसी कानून बिल्कुल आना चाहिए। यूसीसी कानून आना चाहिए। तो ये आपकी अपनी राय है या इस शहर के, आप अगर इस शहर की ही बात करूं, मुस्लिम समाज की भी यही राय है? नहीं, मुस्लिम समाज की भी यही राय है जो आप। तो मतलब मुस्लिम समाज जो है इस फैसले पर मोदी सरकार के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है, दिल जान से खड़ा है, कंधे से कंधा मिला खड़ा है मोदी जी के साथ। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके, आप भी ये बताइएगा कि पूरा समाज इस फैसले के साथ है या सिर्फ आपकी ये व्यक्तिगत राय है? बिल्कुल ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं। क्योंकि यूसीसी आएगा तो आपने बताया अभी कि तलाक, हलाला, इस चीज़ से छुटकारा, ये कुरीतियाँ जो हैं समाज में, ये गलत हैं या सही? ये जो
कानून लागू कर रखा है फ़िलहाल तलाक और हलाला। हलाला इस्लाम के अंदर है ही नहीं। हलाला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के अंदर नहीं है। ये तो कुरीति हमारे इस्लाम धर्म में एक हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, वरना इस्लाम के अंदर तलाक है लेकिन हलाला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं हलाला का। बिल्कुल नहीं है तो फिर हलाला ये का। कहाँ से आया हलाला? ये मौलानाओं की देन है मौलाना जी, ये मौलानाओं की, ये मेड इन मौलाना हलाला है। वरना कुरान में जो तलाक और हलाला उसका कॉन्सेप्ट है, अभी पीछे भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया है कि एक साथ जो 3 तलाक देगा वो उसकी घरवाली उसको हराम नहीं होगी। वो कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास कोर्ट का रास्ता है। ये ही इस्लाम कहता है। स्टेप बाय स्टेप जो काम मुसलमान को 3 महीने में करना है कि मियाँ बीवी को जुदा 3 महीने में होगा, वो काम 3 सेकंड में इस्लाम भी नहीं कहता। उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक साथ 3 तलाक की। तो मतलब जैसे आप जो चिट्ठी से तलाक दे दिया, फ़ोन पर तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पर तलाक कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये मियाँ और बीवी के रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। तलाक होगी लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेगा। जैसे कि ये लोगों ने कर दिया कि किसी ने जापान से ही भेज दी तलाक, वो बिल्कुल अलहदगी कर लो। इस्लाम में ऐसा नहीं है। आप स्टडी कर लें, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने और हिंदुस्तान सरकार ने 3 ट्रिपल तलाक को जो बैन किया है, ये असल में ये इस्लामिक शरिया लागू की है। तो अगर ये होता है तो मोदी सरकार के साथ है मुसलमान? बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये शरीयत ही लागू करने का काम हुआ है ट्रिपल तलाक पे बैन करके। अच्छा, एक विपक्ष का भी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ST हसन साहब हैं, सांसद हैं सपा से, शफीकुर रहमान बर्क हैं, वो भी सपा के सांसद हैं, और एक ओवैसी जी हैं, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये सभी जितने भी जो राजनीतिक लोग हैं, अच्छा खासा जो है मुस्लिम समाज पे प्रभाव रखते हैं। इनका कहना है कि शरिया ही चलेगा, UCC नहीं मानेंगे। आज़ादी के बाद से भाई साहब, आज़ादी के बाद से जो शरीयत की बात करता है, मैं चैलेंज करता हूँ वो ऑन टेबल बैठ के सुकून के दायरे में बात कर ले, बहस कर ले। जितनी भी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक के इंडिया के अंदर बनी है, ये सरकार, भारत सरकार और ख़ास तौर से राज्य सरकार, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर शरीयत का कोई सपोर्टिव गवर्नमेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि जो कि शरीयत को सपोर्ट करती है। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल ये बात गलत है, ये बिल्कुल फेक बात है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम की 5 बेसिक रूल्स हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई जगह ऐसी आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, रोज़ा रखने के लिए रोका जा रहा हो, हज पे जाने से रोका जा रहा हो, ज़कात देने के लिए रोका जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। हम खुद ही नहीं नमाज पढ़ रहे, हम खुद ही रोज़े नहीं रख रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है। हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, रमज़ान में भर जाती हैं, पूरे साल के साल खाली रहती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है शरीयत के अंदर, सामाजिक न्याय, कानून, व्यवस्था। मैं आपको मुजफ्फरनगर ज़िले की आपसे बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र क्राइम में भी एक समय में नंबर 1 रहा है हमारे। मैं यहाँ पे अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट से, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट से, अपने ज़िले की बात बता दूँ आपसे कि लाखों करोड़ों रुपया मुसलमान बिरादरी का इन 6 साल के पीरियड में, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट यूपी के अंदर बनी है, हज़ारों करोड़ रुपया मुसलमान का थाना और कचहरी में जाने से बच गया। वो कैसे? मुसलमान क्राइम नहीं कर रहा, प्रशासन इतना सख्त है, इतना एक्टिव है कि क्राइम नहीं कर रहा। पहले क्राइम करता था, थाने में भी पैसा, कचहरी में भी पैसा, वकीलों को भी पैसा। अच्छा, मैं योगी जी के सवाल पर भी आऊँगा, कानून व्यवस्था के सवाल पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आसपास के गांव के क्षेत्र में जो पार्टी बंदियां थी, ज़मीन के ऊपर एक गांव में 10-10 मर्डर मुसलमान का आपस में कर रहा था। हमारे मोहल्लों में नशे का कारोबार। चलिए, मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन इससे जुड़ा जो है, UCC से जुड़ा एक मुझे आखिरी सवाल बताइएगा कि इस्लाम में क्या UCC इंटरफेयर करता है?
आपके जो पूजा पद्धति, आपका नमाज पढ़ने का जो अधिकार है, आपके जो इस्लाम जिस तरीके से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, यूसीसी उसमें दखलंदाजी करता है या नहीं? कुछ नहीं भाई साहब, ये समझ लें कि साक्षरता की कमी होने की वजह से बहुत लोग आगे कहते हैं कि अगर ये यूसीसी लागू हो गया तो हमें जलाया जाएगा, हम निकाह नहीं कर पाने के हमारे फेरे होंगे। ये इस तरीके के ये जो आपने कुछ नाम अभी गिनवाए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, ये भ्रम पब्लिक में, क्योंकि साक्षरता की कमी है मुसलमान के अंदर, वो एकदम दिमाग में बैठ जाती है आपका बात। कहना है कि इस्लाम में जो है कोई दिक्कत नहीं है यूसीसी आने से, आप भी ऐसा विचार रखते हैं? बिल्कुल विचार सही रखते हैं। आपका क्या कहना है कि इस्लाम में कोई फर्क पड़ेगा अगर यूसीसी आता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने का इस्लाम में। जो है, अब मैं बात करूंगा यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि बुलडोज़र बाबा हैं और ज़्यादातर वो धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। जब अपराधियों के इनकाउंटर होते हैं तो वो मुसलमान अगर होगा तो उसका इनकाउंटर होगा, हिंदू होगा तो छोड़ दिया जाएगा। क्या कानून सबके लिए बराबर है उत्तर प्रदेश में, या फिर वो धर्म देखकर काम करता है? देखिए, जब से 2017 से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी जी ने कमान संभाली है, तो जब से मैं मानता हूँ कि लगातार बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के हर बदमाश को मारा जा रहा है। अगर 6 मुसलमान बदमाश ख़त्म हो रहे हैं तो 9 या 10 जो हैं हिंदू के भी मारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर बिल्डोज़र जो है मुसलमान के यहाँ चल रहा है तो हिंदू के भी यहाँ चल रहा है, सबको बराबर देखा जा रहा है और बदमाशी को बिल्कुल दफन कर दिया गया है भाजपा की गवर्नमेंट में। तो हमें तो सिर्फ भाजपा ही चाहिए, भाजपा का ही राज चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल गुंडागर्दी सब कुछ समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल दफन हो चुकी है। भाजपा ही चाहिए तो मतलब आप क्या कहेंगे कि धर्म को देखकर जो है यहाँ कानून व्यवस्था काम करती है? नहीं नहीं, धर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब जैसा कोई करेगा वैसे ही भरेगा, ठीक है नहीं। न इसमें कोई हिंदू देखा जाता है, न इसमें कोई मुसलमान देखा जाता है, जैसे कोई करेगा वैसे। को क्या फ़ायदे हैं योगी सरकार में? मुसलमान को ही सारा फ़ायदा है, ये समझ लें आप। हमारा समाज जो कि जवान तबका क्राइम की तरफ जो बढ़ चला था, हमारे मोहल्लों में, हमारे आसपास गांव के क्षेत्र में, आपको मैंने बताया कि कभी एक समय था कि मुजफ्फरनगर बदमाशी में इंटरनेशनल नंबर 1 था। आपस में पार्टी बंदियाँ, रंजिशों में आए दिन कत्ल। अगर हमारे मोहल्लों में कोई मोहल्ला, कोई टाइम ऐसा था कि वहाँ पे लड़के हाथों में तमंचे लेके हवाई फायर और आपस में गोलीबारी, रंगदारी, मुसलमान ही मुसलमान को सताने पे लगा हुआ था। वो सब ब्रेक है। आज मुसलमान के बच्चे अपने टाइम से घर पे निकलते हैं, टाइम से घर जाते हैं। बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई सामाजिक स्तर में बहुत ज़बरदस्त सुधार है। अच्छा, अगर सरकारी योजनाओं की मैं बात करूं, सरकारी योजनाओं का लाभ क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, या सबको बराबर मिल रहा है जिसे मिलना चाहिए? मुसलमान को ज़्यादा मिल रहा है जी मेरा मोहल्ला खालापार पड़ता है जी मुस्लिम आबादी है जी। वहाँ पे 650 मकान ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं, वो एक मोहल्ले की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मुस्लिम मोहल्ला है। वैसे तो 5-6 मोहल्ले हैं। आप देखें, सर्वे करें कि जहाँ पर राशन, फ्री राशन की योजना है, वहाँ पे अगर साड़ी वाली को राशन मिल रहा तो बुरके वालों को भी मिला। मतलब ये है, कुल मिला के कहने का यह है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव किया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल लीडरों की ही भड़काने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल लीडर जिस तरीके से जो है आपके समाज को, मुस्लिम समाज को भड़काते हैं और उनके भड़कावे में आते भी हैं, उकसावे में आते भी हैं और भीड़ इकट्ठा होती है, सरतन से जुदा के तमाम बार जो है हमने नारे सुने हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमान अब बहुत समझदार हो चुका है। उम्मीद है कि आप देख भी रहे होंगे कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी किसी भी यूपी के किसी भी हिस्से में पथराव, दंगा, कर्फ्यू, इस तरीके की बातें हो जाती थी एकदम। वो पॉलिटिकल लीडर ही तो चढ़ाने के बाद जो है पब्लिक से ऐसा काम करा देते थे। अब मुसलमान सुन नहीं रहा इन लोगों की। आप ये समझ लें, ओवैसी साहब हों या बदरुद्दीन अजमल साहब हों या एसटी हसन साहब हों या बर्क साहब हों, बड़े बड़े भयंकर ये जो है भड़काने वाले भाषण दे देते हैं, लेकिन कोई नहीं, सबको नज़रअंदाज मुसलमान कर रहा है। अच्छा, 24 का चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी का मुसलमान जो है वो सपा का कोर वोटर है, सपा को वो जो है एकमुश्त वोट देता है। तो इस बार का 2024 का चुनाव कुछ अलग होने वाला है मुसलमान के लिहाज से, मुसलमान समुदाय के लिहाज से, या फिर वही जिस तरीके से होता आया है? इस बार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। इन लोगों की, सपा की, कांग्रेस की जो ये चेहरे, भयानक चेहरे थे, वो पब्लिक के सामने खुल के आ चुके हैं। कांग्रेस
ने जितना नुकसान इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को पहुंचाया है कि वो इतिहास गवाह है कि लाखों हिंदू और मुसलमान मज़हब के नाम पे इस कांग्रेस की हुकूमत के अंदर ही कत्लेआम हुआ है। मैं ये नंबर नहीं गिनाना चाहता कि उसमें हिंदू कितने मरे और मुसलमान कितने मरे, लेकिन वो सब कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस ही। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो है इनकी बात से कि कांग्रेस ने जो है मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है? जी जी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने नुकसान किया है, बस और क्या। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? कांग्रेस पर या फिर मैं अगर यही सवाल दोहराऊं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान जो है समाज वो किस तरफ जाएगा? मोदी जी की तरफ जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मुस्लिमों के हित में योजनाएं चल रही हैं, कानून पास हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 2024 में निश्चित रूप से मुसलमान जो है भाजपा को वोट देगा और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। तो बीजेपी ने जो मिशन 80 लॉन्च किया है यूपी में, तो क्या इस बार जो है मुस्लिमों के समर्थन के साथ 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम तो दुआ भी कर रहे हैं कि और मोदी जी ने जो कहा है 400 पार, बिल्कुल 400 पार। पूरे तन मन धन से हम तो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए हम बिल्कुल जान तक अड़ा देंगे इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए। तो जो मुस्लिम समाज है जिसे योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो, और जो शिक्षित मुस्लिम है वो ही बीजेपी को वोट करेगा, या फिर अब लोग समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि आपका जो है राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, और राजनीतिक हिस्सेदारी मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा दी गई हो या फिर कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा दी गई हो? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं है। और आप ये समझ लें कि जितना वोट मुसलमान ने पीछे भारतीय जनता पार्टी को किया है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम ख़ास तौर से पसमानदा समाज का सम्मान किया है। आप राज्य मंत्री देख लें, दानिश आज़ाद अंसारी, वो पसमानदा समाज से हैं। अशफाक सैफी साहब, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, वो पसमानदा समाज से हैं। मदरसा बोर्ड के जावेद इकबाल साहब, वो मदरसा बोर्ड के वो पसमानदा समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो चाह रही है कि मुसलमान को गले लगाएं और इनको और मुख्य धारा में ला करके जो है और इनको तरक्की दी जाए। अब ये मुसलमान को समझने की बात है कि इन लोगों के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, चाहे वो लोकदल है या बहुजन समाज पार्टी है, इनके बहकावे में ना आके बिल्कुल डंके की चोट पे मुसलमान को, खासतौर से पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डंके की चोट पे वोट करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल जो है योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी धर्म योद्धा हैं, वो इस राम राज्य के शासक हैं, धर्म योद्धा हैं, और हम तो ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मैं तो ख़ास तौर से फ़ैन हूँ क्योंकि उनके शासन में मुझे अपने खलीफा के शासन की याद आती है। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, अत्याचार किसी पे नहीं, सबको बराबर इंसाफ, सबको सम्मान, उसी ही लेवल पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है इस शासन को चला आप क्या कहेंगे योगी जी के बारे में जो है एक आखिरी कमेंट? योगी जी तो सबसे अच्छे हैं। जब आप ऐसे मुख्यमंत्री तो सबको मिलना चाहिए जैसे हमारे योगी जी हैं। इसमें पूरा तो गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है सब। अच्छा, ये सब गुंडागर्दी ख़त्म है, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान। आप क्या कहेंगे मोदी योगी के बारे में? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, इस देश को पहला तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है और पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है, जिन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी और जो है सब चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी। एक देश को बिल्कुल सही तरीके से और बिना किसी भेदभाव के लेकर के चल रहे हैं। तो ये सुना आपने मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों की राय क्या है, योगी जी के बारे में वो क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं, तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो जो लोग आपको यूसीसी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर या फिर इस नाम पर भड़काते हैं कि योगी जो है सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, धर्म देखकर मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उन लोगों के लिए भी इन लोगों ने जो है एक शानदार संदेश दिया है, उसे भी जो है जहन में रखें और किसी के भी भड़कावे में ना आए।